नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली का विश्लेषण जो लिया गया है, पहले इनके बारे में आपको बता देते हैं। इनकी क्वेरी क्या है। ये स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। संपन्न परिवार के हैं, ठीक ठाक हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी कुल मिलाकर के स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करना है। जॉब ये काफी दिनों से कर रहे हैं, 2013 से ही, और जॉब में मन इनका लगता नहीं है, जबकि जॉब इनको बहुत आरामदायक मिली हुई है, कोई उसमें मेंटल प्रेशर वगैरह भी नहीं है। पिता का काफी योगदान है इनके जॉब वगैरह में। तो अगली चीज यहाँ पे इन्होंने अपने जो है आगे का माता पिता से जो कुछ इनको मिल रहा है, माता पिता का ऋण चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, आगे राहु की दशा है उसके बारे में इन्होंने पूछा हुआ है। तो चलते हैं, विश्लेषण करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं। 25 अगस्त 1987 14:30 शिवपुरी का इनका जन्म है। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट आप लोग देखिए, लगन धनु लगन है, 0 अंश का लगन है, मूल नक्षत्र में लगन है, यानी लगन गुरु का है और नक्षत्र जो है केतु का है लगन में। सूर्य अपनी राशि में है, सिंह राशि में है, 7 अंश का है, मघा नक्षत्र में है। सूर्य स्वयं की राशि में है और केतु के नक्षत्र में है। चंद्रमा सिंह राशि में है, 17 अंश का है, पूर्वा फाल्गुनी में है। चंद्रमा सूर्य की राशि में है और शुक्र के नक्षत्र में है। मंगल इस कुंडली में सिंह राशि में है, 17 अंश का है, मघा नक्षत्र में है। मंगल भी सूर्य की राशि में है और केतु के नक्षत्र में है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस बन रहा है ग्रहों में, सूर्य की राशि में ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं और केतु के नक्षत्र में। तो इस कुंडली में सूर्य और केतु का भरपूर जो है इन्फ्लुएंस बना हुआ है। ज्यादातर ग्रह सूर्य की राशि में है या फिर केतु के नक्षत्र में दिखाई दे रहे हैं। तो आगे इसका भी विश्लेषण इस स्तर पर भी कर लेंगे। बुध सिंह राशि में है, 13 अंश के हैं, मघा नक्षत्र में है। बुध सूर्य की राशि में है और केतु के नक्षत्र में है। गुरु इस कुंडली में मेष राशि में है, 5 अंश का है, अश्विनी नक्षत्र में है, यानी गुरु मंगल की राशि में है, केतु के नक्षत्र में है। शुक्र सिंह राशि में है, 8 अंश का है, मघा नक्षत्र में है, यानी सूर्य के राशि में, केतु के नक्षत्र में है। शनि वृश्चिक राशि में है, 20 अंश का है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, मंगल की राशि में है, बुध के नक्षत्र में है। राहु मीन राशि में है, 8 अंश का है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, गुरु की राशि में, शनि के नक्षत्र में है। केतु कन्या राशि में है, 8 अंश का है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, बुध की राशि में है, सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है। ये इनकी लग्न कुंडली सम्मुख है। अब एक बहुत विशेष बात मैं बता देता हूँ, इनका नौकरी में मन नहीं लगता। सूर्य किसके नक्षत्र में है? केतु के। चंद्रमा किसके नक्षत्र में है? शुक्र के। यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य का केतु के नक्षत्र में होना और ज्यादातर ग्रहों का केतु के नक्षत्र में होना, तो केतु की जो क्वालिटी है वह डिटैचमेंट की है। मन नहीं लगने देने वाला काम इसी का ही होता है। तो यहाँ पे सूर्य और केतु ने नक्षत्र परिवर्तन भी किया हुआ है। तो अभी केतु की स्थिति प्लेसमेंट जब कुंडली में देखेंगे आप, तो केतु को 10म भाव में पाएंगे। तो केतु 10म भाव में है, 10म भाव का प्रभाव देगा, इन सारे ग्रहों के ऊपर भी इन्फ्लुएंस डालेगा। केतु थोड़ा विरक्ति का ग्रह है, इसीलिए मन नहीं लग रहा है। दूसरा कारण यह भी है कि चंद्रमा कुंडली में अस्त है, जो मन का कारक होता है। यहाँ पर 9 नंबर की गिनती लगन में लिखी गई है। लग्नेश गुरु है, 5म भाव में आके बैठा है, बड़ी अच्छी स्थिति में है। और जो 5म भाव का स्वामी मंगल है, वह 5म से 5म अर्थात 9म भाव में आकर के बैठा हुआ है। इसकी भी स्थिति अच्छी है, यानी इनके कारक ग्रह बृहस्पति अच्छे हैं, कारक ग्रह मंगल अच्छा है और कारक ग्रह सूर्य भी यहाँ पर ठीक ठाक स्थिति में दिखाई दे रहा है। लगन संधि में जन्म हुआ है इनका। लगन इनका जो है 0 अंश का है और चूंकि ज्यादातर ग्रह केतु के नक्षत्र में है, इसलिए मन का टिकाव जो है इनका नहीं बन पा रहा है नौकरी में।
किसी भी चीज को करेंगे तो थोड़ा जो है इनका मन भगे ना, इस चीज का ख्याल रखना। स्टॉक मार्केट का योग इस कुंडली में है, लेकिन मन को टिकाए रखने की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। इनका जो पंचम भाव में गुरु बैठा है, वक्री होकर के बैठा है, गुरु जो है बलवान हो जाता है वक्री होकर के। मेष राशि में गुरु महाराज है और इसकी डिग्री जो है 5 अंश का है, तो गुरु विष्णुमांश में नहीं है। पंचमेश यहाँ पर जो ग्रह बनता है वो मंगल बनता है। मंगल सिंह राशि में है और ये मंगल सिंह राशि में 7 अंश का इनकी कुंडली में है, ये भी विष्णुमांश में नहीं है। साथ ही साथ बुध भी सिंह राशि में 13 अंश का है, 13 अंश और 3 मिनट का है, तो ये भी विष्णुमांश में नहीं है। यानी यहाँ पर पर्याप्त संकेत मिल जा रहे हैं कि ये स्टॉक मार्केट से जुड़ा काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लग्नेश और जो पंचमेश है ये दोनों परस्पर एक दूसरे से त्रिकोण में है। गुरु की दृष्टि, एक त्रिकोण में गुरु बैठा हुआ है, पंचम भाव में त्रिकोण में बैठा है, दूसरे त्रिकोण पे दृष्टि है गुरु की, और फिर उसके बाद गुरु की तीसरे त्रिकोण लगन पर भी दृष्टि है। यानी गुरु ने यहाँ इनके तीनों त्रिकोण को, लग्न को, पंचम को, नवम को, तीनों को इन्फ्लुएंस किया है, और यह गुरु लग्नेश भी है, यानी गुरु काफी अच्छा फल दे रहा है। पंचम भाव में, यहाँ नवम भाव में सूर्य स्वराशि का है और ज्यादातर ग्रह सूर्य की राशि में ही बैठे हैं, इसलिए इनके जीवन में पिता का अतुलनीय योगदान है और आगे भी रहेगा। पितृ ऋण से तो आप मुक्त नहीं हो पाएंगे, यानी पिता आपके लिए बहुत कुछ कर जा रहे हैं। पर्याप्त मान सम्मान उचित सेवा भाव हमेशा रखिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली, आपके पिछले जन्मों में कुछ पिता को लेकर के कर्म अच्छे रहे हैं, इसलिए आपके इस पिता भाव में, वो भी सिंह राशि में, ये 5 ग्रह बैठे हुए हैं। ये काफी अच्छा है, ठीक माना जाएगा। यहाँ पर जो ग्रह बैठे हैं इनमें से एक ग्रह सूर्य है जो कि नवम भाव का स्वामी है, एक मंगल है जो कि त्रिकोण का स्वामी हो गया, बुध भी यहीं पर बैठे हुए हैं और बुध महाराज इस कुंडली में केंद्र के स्वामी होकर के बैठे हैं। शुक्र महाराज बैठे हुए हैं जो कि लाभेश हैं और खष्टेश भी हैं। तो यहाँ पर सूर्य, मंगल और बुध की युति ज्यादा बेहतर है। शुक्र भी उसी में आया है, लाभ भाव का भी फल देगा, छठे भाव का भी दे सकता है, कभी कभी पिता के स्वास्थ्य को लेकर के पीड़ित कर देगा। शेष इन 5 ग्रहों की युति बहुत ही अच्छी है। इसमें चंद्रमा अष्टमेश है, लेकिन चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा। ये 5 ग्रह मिल करके आपको सारा सुख साधन वैभव दिलाएंगे और आध्यात्मिक उन्नति भी आपकी बढ़ेगी आगे चल करके। अब स्टॉक मार्केट के नजरिए से और देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए पंचम भाव तो मुझे एकदम से दुरुस्त नजर आ रहा है। राहु के साथ में कोई ग्रहण नहीं है, ना ही केतु के साथ में कोई ग्रहण है। शनि महाराज गए हुए हैं 12वें भाव में, मंगल की राशि में गए हैं और मंगल की दृष्टि में है। मंगल की चौथी दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है। तो यहाँ पे जब कोई ग्रह जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी दृष्टि डाल देता है, तो यह भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, शनि भी अच्छा देंगे। जहां तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, तो धन भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है? शनि महाराज बनते हैं, 12वें में बैठे हैं। देर से और विलंब से पैसा बनेगा। धन भाव ये होता है और ये 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का होता है, यानी इन्वेस्टमेंट से भी धन कमाने का बड़ा तगड़ा योग है। जैसे एक होता है व्यक्ति को सैलरी मिलती है, निर्धारित रहती है, सैलरी इज नॉट इन्वेस्टमेंट। सैलरी को इन्वेस्टमेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके पैसा कमाना, ये बन जाता है योग जब द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश में हो। तो आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं इन्वेस्ट। इंट्राडे से आपको बचना होगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा आपका अस्त होकर के बैठा हुआ है, इसलिए आपको इंट्राडे से लाभ होता नहीं दिख रहा है। तो इसलिए थोड़ा लॉन्ग टर्म का पर्पस रखिएगा, पैसे लगाइएगा, पैसे जब पॉजिटिव में आए तब निकाल सकते हैं, ना कि इंट्रा डे आपके लिए ठीक रहेगा। अगर हम चंद्र कुंडली से भी देख लेंगे, चंद्रमा आपका यहाँ पर बैठा है, तो एक बड़ी विशेष बात है कि जो चंद्र कुंडली है और जो लग्न कुंडली है, दोनों के स्वामी, यहाँ का स्वामी गुरु और चंद्र लगन का स्वामी सूर्य, सूर्य और गुरु परस्पर मित्र भी हैं और परस्पर त्रिकोण में बैठे भी हैं, तो इसलिए यहाँ से भी ठीक दिख रहा है। और भृगु बिंदु आपका वृषभ राशि में है। जब भी कोई विशेष ग्रह वृषभ राशि पे आएगा, गुरु, शनि, राहु, केतु वृषभ पे गोचर करेंगे, तो जीवन में कुछ अच्छे परिणाम, अच्छा बुरा कुछ विशेष परिणाम आता रहेगा।
बीज स्फुट आपका लगन में ही बैठा है। बीज स्फुट सही है, यानी संतान को लेकर के, संतान उत्पत्ति को लेकर के कोई कमी नहीं दिख रही है। 12वें भाव का शनि है, यह कभी आंखों में कुछ तकलीफ देगा और कभी कुछ तकलीफ पैरों में देगा। यही एक कमी इस शनि में है। यहाँ से शनि छठे भाव को देखेंगे तो शत्रुहंता योग बनाएंगे, यानी शत्रुओं की बाधा नहीं आएगी। अगर होरा कुंडली भी देखेंगे तो सिंह लगन की होरा बनती है, यानी कि आपके लिए देवता जो है वो फेवर में रहने वाले हैं। धन वगैरह की स्थिति ठीक ठाक रहेगी। कुल मिलाकर के स्टॉक मार्केट आपके लिए ठीक है। सिंह राशि जो होती है ये होती है एनर्जी वाली राशि। तो आप एनर्जी में, यानी रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, पावर सेक्टर हो गए, उस सेक्टर से आप अगर थोड़ा इंतजार करेंगे तो अच्छा लाभ पा जाएंगे। दूसरा, सूर्य और मंगल और चंद्रमा ये जो एक भाव में है, तो सरकारी कंपनियां आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहेंगी। बचना किस सेक्टर से आपको चाहिए? मेटल वाले सेक्टर से थोड़ा सा बचिएगा इन्वेस्टमेंट में, और कंस्ट्रक्शन वाले जो सेक्टर हैं उनसे बचना है। एनर्जी वाला फील्ड आपके लिए ज़्यादा ठीक दिखेगा, और साथ ही साथ जो पावर से जुड़े हुए सेक्टर हैं वो ज़्यादा ठीक रहेंगे। सरकारी कंपनियों के शेयर आपके लिए ठीक रहेंगे, या कोई भी ऐसा शेयर या ऐसी कंपनी आप रिसर्च करिएगा जिनके मालिकों का संबंध गवर्नमेंट से अच्छा रहेगा। उन लोगों के शेयर में, कंपनी में निवेश आपके लिए ज़्यादा ठीक रहने वाला है। कुंडली आपकी मांगलिक नहीं है, कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है, पितृ दोष नहीं है, वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा, सामान्य चलता रहेगा, संतान वगैरह का भी ठीक ठाक है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, कुंडली ठीक है आपकी। यहाँ पर आपकी धनु लगन बनती है तो आप बृहस्पति के लिए पुखराज पहन सकते हैं, सूर्य के लिए आप माणिक्य पहन सकते हैं, और मंगल के लिए मूंगा, आप ये 3 स्टोन पहन सकते हैं। साथ ही साथ जो चंद्रमा अस्त है, अमावस्या दोष है, तो चंद्रमा का जप और दान आप कर सकते हैं। इससे मन आपका काफी अच्छा बना रहेगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा। दूसरी कुंडलियों पर चलते हैं और वहां पर भी एनालिसिस कर लेते हैं, देशकाल देख लेते हैं। D3 में आपका लगन में ही दो दो शुभ ग्रह बैठे हैं। शारीरिक श्रम आपके जीवन में नहीं लिखा है, क्योंकि ना तो लगन में क्रूर ग्रह है, ना तृतीय भाव में किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव दिख रहा है। तो शारीरिक श्रम नहीं है, बौद्धिक श्रम ही करना पड़ेगा। चतुर्थांश देखते हैं तो लगन यहाँ पर ठीक ठाक है, लग्नेश, फिर यहाँ पर बृहस्पति आपका कई जगह पर वर्गोत्तम है। देखिए, लगन कुंडली में भी मेष राशि में है, यहाँ देशकाल में भी मेष राशि में है, चतुर्थांश में भी मेष राशि में है, यानी गुरु काफी अच्छा प्रभाव आपको देने वाले हैं, गुरु काफी ठीक है। चतुर्थांश में जो ये केतु बैठा हुआ है लगन में, और चौथे भाव का स्वामी गुरु पंचम में गया हुआ है, ठीक है। मन आपका नौकरी में नहीं लग रहा है, इसका कारण भी यहाँ पे जो केतु बैठा है, आप थोड़ा घूमना फिरना चाहते हैं और घूमने फिरने की आज़ादी चाहते हैं, ये भी कारण हो सकता है कि नौकरी में थोड़ा सा मन अटक रहा हो। सप्तमांश देख लेते हैं। सप्तमांश कुंडली का लगन तो एकदम से ठीक है, चंद्रमा बैठा है, लग्नेश छठे भाव में आया हुआ है, केतु के साथ है। ज्यादा संतानों का योग भी नहीं बनेगा, 2 संतानों का योग दिखाई दे रहा है। संतान वगैरह का सुख ठीक ठाक रहने वाला है। पहली संतान यहाँ से देखेंगे, दूसरी संतान यहाँ से देखेंगे, तो जो दूसरी संतान का स्वामी बुध है वो यहाँ बैठा है और केतु के सम्मुख है, तो दूसरी संतान आपकी आखिरी संतान हो सकती है, यानी 2 संतान का योग है। नवमांश देखें तो लगन यहाँ पे मेष लगन है, लग्नेश तृतीय भाव में गया हुआ है। जीवन साथी आपको मेहनती और परिश्रमी मिल जाएंगी, सुख साधन मिलेगा। जीवन साथी से भी आपको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, वो भी कुछ काम काज अगर करना चाहें तो आप उनके लिए भी रास्ता निकाल सकते हैं। आपका जो जीवन साथी होगा, चंद्रमा और राहु की युति है, इसलिए उनको भी चिंता, तनाव, कुछ ना कुछ हमेशा सोच विचार होना, कभी कभी डिप्रेशन बनना, ये सारी समस्याएं जीवन साथी को आ सकती हैं। D10 को भी देख लेते हैं, इसमें आगामी दशा राहु की है तो यहाँ पर भी अध्ययन करेंगे। D10 भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लगन कुंडली धनु की है और D10 भी धनु का है। यहाँ पे शुभ ग्रह बुध बैठा हुआ है, लग्नेश छठे भाव में आया हुआ है, ये मुख्य कारण बन रहा है। काम में मन ना लग पाने का, पुखराज पहनने से सही हो जाएगा। D10 में सूर्य भी नीच राशि में बैठा हुआ है,
तो आप जो कुछ करना चाह रहे हैं उसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो माणिक्य पहनने से आपके अंदर हिम्मत भी आ जाएगी। D10 में आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा राहु शनि बैठे हुए हैं, इसलिए वर्क प्लेस पे मतलब वर्क फ्रॉम ऑफिस का संयोग थोड़ा कम ही रहेगा। आपको आज़ादी रहेगी, बहुत ज़्यादा झाम नहीं होना देखना पड़ेगा। यहाँ से भी अगर हम राहु को देखें तो राहु धन भाव में शनि के ही साथ बैठा है, शनि की राशि में, तो राहु यहाँ भी ठीक दिखाई दे रहा है। द्वादशांश कुंडली से माता पिता का सुख देखेंगे तो यहाँ पे धनु लगन बन रहा है। एक बात और है, ये जो दशांश कुंडली में चंद्रमा राहु का ग्रहण बना है, दशांश किसका होता है? कामकाज का। तो मन ना लगने का कारण ये भी है। अगर इसको सटीक सही कराना है तो चंद्र राहु के ग्रहण दोष की भी आप शांति करा सकते हैं। द्वादशांश कुंडली का लगन ठीक है, यहाँ पर केतु महाराज बैठे हैं, लग्नेश की लगन पर दृष्टि है, तो इसीलिए पिता का उत्तम सुख मिल रहा है। माता से भी उत्तम सुख मिलेगा क्योंकि गुरु और चंद्रमा भी गजकेसरी योग में है। ठीक है, यहाँ पर आप जब इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे तो उसमें भी आपको पिता से मदद मिलेगी। कुल मिलाकर के यहाँ पर दो चीजें दशांश में गड़बड़ हुई हैं, एक तो लग्नेश का छठे में जाना और दशमांश कुंडली में ग्रहण दोष का होना। ये काम कार्य क्षेत्र में मन न टिकने का कारण बन रहा है, लेकिन इस चीज को सही करिए, मन टिकाइए। ऐसा ना करिएगा स्टॉक मार्केट में भी मन डामाडोल स्थिति में आए, मन हमेशा वहां पर बना के रखिएगा। अब खोडसांश कुंडली आपकी देख लेते हैं। खोडसांश कुंडली देखिए धनु लगन की बन रही है, लगन में सूर्य मंगल और शुक्र बैठे हैं और चौथे भाव का स्वामी उच्च का है। वाहन का सुख आपके जीवन में हमेशा रहेगा, उच्च कोटि का वाहन मिल सकता है। उपासना आदि देखते हैं तो सिंह लगन बनता है, भगवान शंकर, देवी दुर्गा, हनुमान, गणेश आदि की उपासना आप कर सकते हैं। अभी अष्टक वर्ग देख लेते हैं, फिर दशाओं पे चलेंगे। धनु लगन की कुंडली है, लगन में 26 पॉइंट है, ये स्थिति ठीक है। धन भाव में 32 पॉइंट है, व्यय भाव में 22 है, लाभ में 29 है। धन भाव के पॉइंट, लाभ भाव के पॉइंट व्यय से अधिक हैं, जीवन में कभी आर्थिक समस्या नहीं आएगी। पति और पत्नी में थोड़ा सा वैचारिक अंतर रह सकता है। पत्नी भाव में 40 पॉइंट है, यानी पत्नी के विचार आप पर हावी होंगे, यानी पत्नी थोड़ा सा हावी रहेंगी क्योंकि लगन में कम है, सप्तम में ज्यादा है। तृतीय भाव में 29 पॉइंट्स है, मेहनत और परिश्रम ठीक है, सुख साधन भी एवरेज है। संतान भाव में 25 है, संतान भी ठीक है, पूरी बात संतान आपकी नहीं मानेगी, मतलब डिसोबीडियंट नहीं बोल सकते लेकिन फुल ओबीडियंट भी नहीं बोल सकते। छठे भाव में 32 पॉइंट्स हैं, तो ये आपको जो है अच्छी भूख और प्यास देने का प्रयास करेगा, जठरानी प्रबल रखेगा, साथ ही साथ कंपटीटर्स भी अच्छे आपको जीवन में मिलेंगे। 19 पॉइंट हैं अष्टम भाव में, आयु बढ़ाता है, भाग्य का थोड़ा सा कम साथ मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर 23 पॉइंट है। कर्म आपका ठीक ठाक रहेगा, अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर 31 पॉइंट है। अभी इधर देखेंगे तो राहु की महादशा आपकी शुरू होने वाली है। राहु की महादशा 16 फरवरी 2024 से शुरू होगी। मंगल तो अस्त था, ठीक था, मंगल अस्त था तो इसलिए मंगल की दशा में थोड़ा सा बेचैन आप हमेशा बने रहे हैं। राहु की महादशा का मुख्य एनालिसिस करना है, तो राहु को अगर हम देखते हैं तो राहु महाराज आपके फरवरी 2024 से शुरू होकर के 42 तक चलेंगे। लगन कुंडली में आपके जो राहु महाराज हैं ये चौथे भाव में बैठे हैं, गुरु की राशि में बैठे हैं और राहु आपका शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। शनि कुंडली में धन भाव का स्वामी है। राहु की दशा में खूब इन्वेस्टमेंट करेंगे आप धन कमाने के लिए। इन्वेस्टमेंट क्यों? क्योंकि ये राहु शनि के नक्षत्र में, और शनि कहाँ बैठा है? 12वें भाव में, इन्वेस्टमेंट में। आपने जो टारगेट रखा है आप ऐसा इन्वेस्टमेंट कुछ करके रखिएगा जो पूरी राहु की महादशा में इन्वेस्टेड रहे। अप डाउन आएगा, घबराइएगा नहीं। पूरी राहु की महादशा अगर कोई टिकेंगे स्टॉक में तो गुरु में आपको भर भर के पैसा मिलेगा क्योंकि ये प्लेटफॉर्म राहु तैयार करेगा। कारण यह है कि राहु एक तो गुरु की राशि में बैठा है, गुरु जो कि लग्नेश है और धन का कारक है। दूसरा, यह राहु शनि के नक्षत्र में है, शनि धन भाव का स्वामी होकर के 12वें इन्वेस्टमेंट भाव में बैठा है। यानी आप राहु की दशा में ये ना प्रयास करिएगा कि इसी दशा में ही आप जो है खूब बहुत पैसा बना लेंगे। ये दशा आपका जो है फाउंडेशन तैयार करेगी स्टॉक मार्केट के लिए। फिर उसके बाद गुरु की दशा शुरू होगी, स्थिति ऐसी हो जाएगी कि महीने महीने
या 10-10, 15-15 दिन में आप 10-10, 5-5 लाख रुपए बनाने में सक्षम हो जाएंगे। यानी शेयर मार्केट के लिए इधर राहु में धैर्य रखना होगा और इधर का धैर्य आपको इधर जो है करोड़पति बना देगा गुरु की दशा में। राहु की दशा में थोड़ी चीजें गड़बड़ भी होंगी, चौथे भाव में है, गुरु की राशि में है, तो थोड़ा सा पारिवारिक जो है कंफ्यूजन की स्थिति आएगी। परिवार के लोगों को थोड़ा समझने पर ध्यान दीजिएगा। सिर्फ ऐसा ना करिएगा कि परिवार के लोगों की बातों को और उनकी भावनाओं को समझने पर ध्यान ना दीजिएगा ध्यान, सिर्फ अपनी वाली ना करिएगा, क्योंकि चौथे भाव में है ना। एक काम आप और कर सकते हैं, जब किसी ग्रह की महादशा शुरू हो रही हो तो उसी समय अगर उस ग्रह के लिए जप और हवन होता है तो पूरी महादशा में अच्छा फल मिलता है। तो राहु के लिए आप जप और हवन करा सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोसीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद गुरु की दशा तो वैसे ही फाइन है। गुरु की दशा के बाद अगली दशा शनि की होगी। शनि मारक है। शनि की महादशा में जो है मृत्यु का भी योग आ जाएगा। शनि महाराज द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी हैं, द्वादश में बैठे हुए हैं, तो ये मृत्यु का संकेत भी देंगे। इसी में जो है शनि में, बुध में जो है पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं जीवन के आखिरी स्थिति की। अब एक सवाल आपने पूछा है, मेरे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जीवन का उद्देश्य, किसी भी मनुष्य के जीवन का उद्देश्य तो बहुत गूढ़ है। जीवन का उद्देश्य जानने के लिए मैं पृथ्वी पर आया क्यों हूँ, ये सब तो पता चलेगा, हिमालय चले जाना पड़ेगा, 10-20 वर्षों तक सत्य की खोज करनी पड़ेगी, महात्मा बुद्ध बनना पड़ेगा, और या भगवान शिव की शरण में जाने से ही सत्य की खोज पता चल सकता है। फिलहाल उन चीजों से परे हट करके अगर भौतिक लक्ष्य देखा जाए, क्यों आए हैं, तो आप सुख भोगने के लिए आए हुए हैं इस पृथ्वी पर। तो सुख आपको मिल भी रहा होगा और सुख आपको मिलता भी रहेगा। शेष जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य का लक्ष्य क्या है, ये सब तो आध्यात्मिक बातें हैं। इन सबको बड़े बड़े शंकराचार्य इस चीज को नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। वही एक्सप्लेन कर सकता है जो स्वयं सत्य की खोज में निकल जाए। भटकना पड़ेगा काफी कुछ। फिलहाल कुंडली के हिसाब से आप सुख भोगने आए हुए हैं और धन कमाने भी आए हैं, धन भी कमाएंगे। थोड़ा मानसिक स्थिति को सही रखते हुए आपको चलना पड़ेगा। एक बार पुनः आपकी कुंडली के उपायों को अगर हम देख लेते हैं, तो आप पुखराज पहनना है, मूंगा और माणिक्य आपको पहनना है। चंद्रमा अस्त है तो चंद्रमा का जप हवन कराना है, और दशांश कुंडली में चंद्रमा और राहु का ग्रहण है तो दोनों का एक साथ करा दीजिएगा। चंद्रमा और राहु का ग्रहण की शांति जब कराएंगे तो जो आने वाली राहु की दशा है वो भी इसी में अपने आप राहु का जप भी कवर हो सकता है। शेष कुंडली आपकी ठीक है। दसम भाव में केतु बैठा हुआ है, तो आप एक बार लहसुनिया पहन के भी ट्राई कर सकते हैं। लहसुनिया पहनने से कामकाज में थोड़ी सी स्थिरता, मन का लगना आ जाएगा। सलाह आपके लिए यह है कि राहु की दशा में आप इन्वेस्टमेंट करते जाइएगा, लॉन्ग टर्म ही करिएगा, उतावलापन नहीं दिखाइएगा। राहु की दशा का इन्वेस्टमेंट जो होगा वो गुरु की दशा आने पर आपको माला माल कर सकता है।